नमस्कार। आई न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते हैं खबर की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने आरोप लगाया कि भोपाल की मसाजिद कमेटी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। अवैध नियुक्तियों की भरमार और इमाम मुअज्जिनों के हक पर डाका डाला जा रहा है। 1949 में भोपाल रियासत भारत में विलय हो गई थी, जिसके बाद सभी संस्थान भारत सरकार के अधीन संचालित किए जाने लगे। लेकिन भोपाल कस्यात आज भी भोपाल रियासत के अनुसार चल रही है। भोपाल के शहर काजी आज भी खुद को भोपाल, सीहोर और रायसेन का काजी बता रहे हैं, जो कि गलत है। साथ ही भोपाल की कस्यात भी भारत सरकार के अधीन है, लेकिन भोपाल कस्यात संस्थान आज भी नियमित भर्ती प्रक्रिया से अछूता है। यहाँ आज भी भर्ती नियमित रूप से नहीं की जा रही है, जिसके चलते भर्ती मनमाने रूप से चल रही है। हो सकता है कि भर्ती के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने मंत्री कृष्णा गौर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है कि भोपाल शहर काजी और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार 2020 में माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर आए थे कि तलाक नहीं करवाएंगे, लेकिन उसके बाद आज दिनांक तक 3,000 के लगभग भोपाल काजियत में तलाक कार्रवाई गई। 2020 में तलाक संबंधी सूचना के अधिकार के माध्यम से जानकारी निकाली गई थी कि जिसके अनुसार तभी 1500 के लगभग तलाक भोपाल कस्यत द्वारा कराई जा चुकी थी। सन 1960 के नियम अनुसार कस्यात में कोई भी कर्मचारी नियमित रखने का नियम नहीं था। फर्जी गजट नोटिफिकेशन है, जो कि कांग्रेस सरकार जब अल्पमत में थी उस समय का है, जिसमें कस्यात में कुछ पदों को नियमित करने का नोटिफिकेशन पारित किया गया है, जिससे कुछ कर्मचारी 5वें और 7वें वेतन का फायदा ले रहे हैं। जबकि सूचना के अधिकार अंतर्गत जानकारी निकालने पर यह जानकारी मिली है कि शासन द्वारा विधानसभा में इस प्रकार का कोई कानून पारित नहीं हुआ है। 3,88,00,000 रुपए अनुदान के रूप में शासन द्वारा संस्थान को दिए जाती है। साथ ही निकाह इत्यादि की फीस से भी 1 करोड़ रुपए के ऊपर की इनकम कस्यात को होती है, लेकिन भोपाल के इमाम और मुअज्जिन मात्र 1500 से 5,000 रुपए मासिक वेतन पर गुजारा करने को मजबूर है, जो आज के दौर में उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी है। वही मसाजिद कमेटी के कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, 5वें और 7वें वेतनमान का लाभ उठा रहे हैं। देखिए, ये 19 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये गजट नोटिफिकेशन पास किया जाता है। अब ये सत्य है या झूठ है, इसकी जांच तो सरकार का काम है करना। मगर जब हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये मांग की, इस गजट नोटिफिकेशन की सत्यापन करना चाहा, तो हमें सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये जानकारी दी गई कि ये नोटिफिकेशन विधानसभा में पास गजट जो है पास ही नहीं हुआ है। तो अब ये सरकार खुद निर्णय ले ले कि ये कितना सच है और कितना झूठ है। अब बात आती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल में 3,85,00,000 रुपए का अनुदान मसाजिद कमेटी को शासन द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा 1 करोड़ से अधिक जो आय होती है, जो कज़ियात में निकाह होते हैं या और जो दीगर मामले होते हैं, उनसे इनकम होती है। मगर हमारे भोपाल, सीहोर और रायसेन के जो उलमा हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाले मुअज्जिन हैं और जो इमाम हैं, उनको आज भी 1,500 रुपये और 5,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। जबकि जब भारत सरकार में विलय हुआ 1949 में भोपाल रियासत, तो उस मर्जर एग्रीमेंट में नवाब हमीदुल्लाह खां साहब ने ये शर्त रखी थी कि भोपाल, सीहोर और रायसेन के जो इमाम मुअज्जिन हैं, उनको सारी सुविधाएं दी जाएं। उसके अलावा एक शायद 1994-95 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक आदेश पारित हुआ था, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को ये आदेश दिए थे कि जितने भी धार्मिक संस्थानों में सेवा देने वाले जो लोग हैं, उनको भुगतान जो है वो कलेक्टरेट पे किया जाए। मगर आज हमारे कज़ियात के जो हाल हैं वो ये हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद इस फर्जी गजट नोटिफिकेशन के आधार पे अपनी तनख्वाहें 5-7 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 70-80 हज़ार रुपये कर ली हैं। मगर जो हमारे इमाम मुअज्जिन हैं, वो आज भी 1,500 और 5,000 से लेकर 5,000 रुपये तक में अपनी ड्यूटियाँ दे रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से इस भोपाल के गयूर मुसलमानों से सवाल करना चाहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके यहाँ जो इमाम मुअज्जिन आपको 5 टाइम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपका फरीज़ा अमल को अंजाम दिलवाने में आपकी मदद कर रहे हैं, उनके आप बोलने को तैयार नहीं है। आपसे किसने कहा कि हिंदुओं को दुकानें नहीं दी जाएंगी? हिंदू उत्सव समिति का जो अध्यक्ष लुच्चा है, लफंगा है। हिंदू उत्सव समिति एक सम्मानित संस्था है, जिसमें उद्धव दास मेहता जैसे लोग की संस्था थी, जिसमें उनकी रूह को उनकी तकलीफ हो रही होगी जब चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग अगर इस तरह के बातें करते हैं हिंदू मुस्लिम की, तो बड़ा अफसोस की बात है। क्योंकि इज्तिमा 78 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी गैर मुस्लिम को दुकानें ना दी गई हों। हमेशा से आज भी गैर मुस्लिमों पे सारी दुकानें हैं, और जिसका प्रमाण आप चौक में जाके देख सकते हैं कि जामा मस्जिद तो ऊपर है,
नीचे सारे जैन समाज को दुकानें दी हैं। तो ये झूठा आरोप है। और जिस तरह की ये हिंदू मुस्लिम का काट भोपाल में हमारी गंगा जमुना तहजीब राजनीति करके ख़राब करना जो चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं स्वादपूर्ण वातावरण को, उनको मेरी नसीहत है कि 4 दिन के लिए इज्तिमा आइए, चाहे वो चंद्रशेखर तिवारी जी हो या बागेश्वर धाम जी हो या शास्त्री जी हो या रामेश्वर जी हो, इनको ज़रूर 4 दिन के लिए इज्तिमा आना चाहिए। वहाँ तकरीर सुनना चाहिए कि तमाम दुनिया से जो जमातें आती हैं वो क्यों आती हैं, क्या संदेश देते हैं। यहाँ हम पूरे मुल्क के लिए दुआ की जाती है, हम हिंदू मुस्लिम का कोई संदेश नहीं देते। ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। मुल्क हमारा जब 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हो गया था, आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश कानून लागू हुआ, गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद इसको सम्मिलित कर दिया, विलीनीकरण आंदोलन भी चला। लेकिन कुछ मुस्लिम इदारों को आज तक ये गलतफहमी है कि हम नवाबी दौर में जी रहे हैं। जैसे कज़ियात में रियासत के काजी लिखते हैं, अब रियासत कहाँ रही। उस सरकार ने अभी तक भर्ती अधिनियम मुस्लिम इदारों पे क्यों लागू नहीं किया। अगर आज भर्ती इदारों पे भर्ती नियम लागू होता तो रिटायरमेंट भी होता और नए लोगों को वहाँ नौकरी भी मिलती, वो सब चलता। लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से उसको आज तक विलीनीकरण आंदोलन के बाद भी अभी तक उसको शामिल नहीं किया गया है।